हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HP SSP कंप्यूटर ऑपरेटर मॉक टेस्ट 2020 के बारे में। तो आज हमारा 12th मॉक टेस्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया था कि आप लोगों की क्लासेस कुछ टाइम के लिए मिस रहेंगी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू, बट स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आपका एग्ज़ाम है आई थिंक 10 तारीख को, तो 10 तारीख तक मैं आप लोगों को कॉन्टिन्यू मॉक टेस्ट दूंगा। और आप लोगों से कहना चाहूँगा जो आपका JOEIT के लिए आप लोगों की 1100 प्लस पोस्ट निकली हैं, उसका बैच स्टार्ट होगा 15 तारीख से। 15 अक्टूबर से कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो कर सकता है, कंप्लीट बैच रहेगा आप लोगों का। तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है 8350947171। तो डेली हम इसी टाइम 8 बजे क्लास रखेंगे, तो आप लोग प्लीज़ 8 बजे मुझसे जुड़ा जुड़ा कीजिए। तो बैचेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों को 2500 इंपॉर्टेंट MCQs चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं, प्राइस 250 है। तो स्टार्ट करेंगे आज की पहली क्लास। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटरमार्क। वाटरमार्क के बारे में यहाँ पे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सी बात सत्य है रिगार्डिंग योर वाटरमार्क। वाटरमार्क कैन ओनली बी अप्लाइड अ सिंगल पेज इन द डॉक्यूमेंट। तो एक गलत बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वाटरमार्क आप लोगों का होल पेज होल डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है, चाहे आपके एक पेज हो चाहे 1000 पेज हो। वाटरमार्क इज ए घोस्ट टेक्स्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो वाटरमार्क्स होता है इसे आप लोग कहते हैं घोस्ट टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, द कलर ऑफ वाटरमार्क कैन नॉट बी चेंज। ये बिल्कुल गलत है, आप इसमें कोई भी कलर पुट अप कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, वाटरमार्क आप लोगों का एक घोस्ट टेक्स्ट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का, तो इसको प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है। घोस्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है इनविजिबल होता है, आप लोगों को सामने दिखता है, साथ में आपको टेक्स्ट भी दिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज नोन एज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे बात कही गई है एक इनपुट डिवाइस के बारे में जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए आप लोगों का डिस्प्ले स्क्रीन आप लोगों का यूज किया जाता है एक सेंसिटिव डिटेक्टर के रूप में। तो इसे क्या कहते हैं? तो ये आप लोगों का कहलाता है ऑप्टिकल स्कैनर। और टच स्क्रीन गलत है, लाइट पेन। तो लाइट पेन के ऊपर आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, लाइट पेन इज है। तो याद रखना, लाइट पेन आप लोगों का सेंसिटिव डायरेक्टर डिटेक्टर होता है। लाइट पेन आप लोगों का इसे पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत भी आता है, और ये यूज किया जाता है आप लोगों का फोटो आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक, जिसे आप लाइट सेंसिटिव कहते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करता है। और ये इंडिकेट करता है पोजीशन जो आप लोगों की डिस्प्ले कर रही होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका थर्ड आएगा, लाइट लाइट पेन। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेबग बिलोंग। तो यहाँ पे पूछी गई है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम और आप लोगों के जो डिबगर होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम और डिबगर रहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों का डेवलप किया जाता है, तो एक तरह का ये ब्रिज बनाता है किसके बीच में? हार्डवेयर और यूजर के बीच में। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से फर्स्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या थी? तो आप लोग जानते हैं कॉबॉल और बेसिक गलत है, राइट आंसर आप लोगों का फोर्टन रहेगा। फोर्टन आप लोगों की पहली लैंग्वेज थी, जो आपके पहले कंप्यूटर की जो पहली भाषा थी वो आप लोगों की फोर्टन थी। फोर्टन का मतलब क्या होता है? फोर्टन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये फर्स्ट वाइडली यूज की गई थी एज आप लोगों की हाई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है। इसको इन्वेंट किया था आप लोगों का IBM के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। पर्सन का नाम रखना आप लोगों ने जॉन वैकस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन MS वर्ड। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो आपके MS वर्ड में आप लोगों का न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है? तो फर्स्ट और थर्ड गलत है, राइट आंसर आप लोगों का आएगा Ctrl+Shift+N। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एक आप लोगों की शॉर्टकट की है जो आप लोगों का यूज किया जाता है इसके लिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। MS ऑफिस में तो आपका, सॉरी, MS विंडो में आप लोगों का न्यू फोल्डर बनाना है तो आप लोग इसका यूज करते हैं। बट एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है यहाँ से एक और, उसको ध्यान रखना कि ये शॉर्टकट की आप लोगों की एक और जगह भी यूज की जाती है। वेब ब्राउजर में अगर आप लोगों ने इनकोगिंटो मोड ऑन करना है, देन यू कैन यूज Ctrl+Shift+N, ओके, ध्यान रखना। सिक्स क्वेश्चन आप लोगों का है, व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल का कंप्यूटर नेटवर्क में क्या आप लोगों का
रहेगा यहाँ पे फंक्शन क्या होता है। द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, ये गलत है आप लोगों का। ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, बिल्कुल सही है आप लोगों का। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बनाया गया एक सिस्टम आप लोगों का रहता है, जो आप लोगों का फायरवॉल कहलाता है। ओके, इसके अलावा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर गलत है बिल्कुल आप लोगों का, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू ए फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिक नाम है जिसे आप जानकारी की एक फाइल प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये डिवाइस लेटर आएगा, फोल्डर आएगा, ये फाइल नेम आएगा। तो ये दोनों गलत हैं आप लोग, ठीक है। राइट आंसर आप लोगों का फाइल नेम आएगा, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली रिलेटेड विद स्टार्टिंग अप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रूप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने से संबंधित है। तो किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं तो हम बूटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। बूटिंग आप लोगों का एक स्टार्टअप सीक्वेंस होता है, ये क्या करता है, स्टार्ट करता है आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप इसको टर्न ऑन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। Ninth question है, which of the following HTML tag is used to create a horizontal line in a web page। horizontal line वेब अगर आप लोगों ने यूज बनानी है वेब पेज के अंतर्गत तो HTML में आप किसका यूज करते हैं, तो आप लोग जानते हैं HR का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 10th क्वेश्चन है, डैश इज अ सर्विस that allow organization to make their own website। ये एक ऐसी सेवा है जो संगठन को अपनी वेबसाइट बनाने का अनुमति देता है। तो ये क्या रहता है आपका, वेब सर्फिंग, सर्फिंग गलत है, डोमेन होस्टिंग भी गलत है। राइट आंसर आप लोगों का वेब होस्टिंग रहेगा। वेब होस्टिंग आप लोगों का सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइज को टू मेक देयर वेबसाइट एसेसिबल थ्रू www, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। WWW या W3 कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो आंसर आप लोगों का पहला इसका रहेगा, बिल्कुल सही है। ओके देन, तो ये आप लोगों की कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज डेली 8 बजे मेरे साथ जुड़िए, और किसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के लिए प्लीज व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे 8350947171। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।